ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। अभी हम बात करेंगे साहिल वर्मन के बारे में। तो चंबा के जितने भी राजा थे, सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी राजा माना जाता है। और उसने रावी की निचली घाटी को जीतकर चंबा में मिलाया। और जो अपनी राजधानी थी ब्रह्मपुर में थी, पुराना जो कस्बा था, वहाँ से जो आज का चंबा नगर है वहाँ पे इसने चेंज किया था, स्थापित किया। तो इस साहिल बर्मन जब ये राजा बना तो ब्रह्मपुर में 84 योगियों की एक टोली आई। और उन्होंने उस राजा ने उनका भक्तिभाव देखा, प्रभावित हुआ और उनका सत्कार किया। राजा की कोई संतान नहीं थी, तो वो जो 84 योगी थे उन्होंने वर दिया कि तेरे 10 पुत्र होंगे। तो फिर ऐसा हुआ कि राजा ने उनसे कहा कि जब तक उनका वरदान पूरा नहीं होता तब तक आप चंबा में ही रहिए। तो फिर राजा के 10 पुत्र, एक पुत्री हुई थी, पुत्री का नाम चंपावती रखा था और सबसे बड़े पुत्र का नाम युगांकर रखा। तो एक बार क्या हुआ कि साहिल वर्मन अपनी पुत्री चंपावती, अपनी रानी और योगी चरपटनाथ का चेला था वो, साहिल वर्मन। तो वो घूमने गए। तो जो चंपावती है उसने एक निचली घाटी में बहुत प्रभावित हुई सौंदर्य से। तो उसने अपने पिता से अनुरोध किया कि यहाँ पे एक नगर बसाना चाहिए। तो राजा को बहुत पसंद आया ये स्थान और ये एक स्थानीय राणा के अधीन था और उसने ब्राह्मण परिवार को दे रखा था अ, ये वाला जगह। तो राजा ने इसको जीतकर अपने अधीन कर लिया था क्षेत्र को, लेकिन ब्राह्मण को नहीं निकाला था और ब्राह्मण भी भूमि को छोड़ना नहीं चाहता था। तो फिर ऐसा हुआ कि राजा और ब्राह्मण के बीच में थोड़ी सी बातें हुई। तो ब्राह्मण ने कहा कि अ, ब्राह्मण ने ब्राह्मण से कहा राजा ने कि यह भूमि नगर बसाने के लिए दे दे और नगर में जो को भी विवाह हो तो मालिकाना तौर पर ब्राह्मण को 8 चकली, चकली चंबा की मुद्रा थी, वो दी जाएगी। ब्राह्मण राजी हो गया। तो राजा ने अपनी बेटी चंपावती के नाम से इस नगर को बसाया और इसका नाम चंपा रखा। तो धीरे धीरे चंपा की जगह चंबा बन गया। और कल्हण जो कवि था, उसकी पुस्तक राजतरंगिणी में इसका चंपापुरी नाम से उल्लेख मिलता है। कुछ इतिहासकार ऐसा भी बोलते हैं कि चंपा फूल से चंपा की उत्पत्ति हुई है और ऐसा माना जाता है कि चंपा का फूल यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अंत में ऐसा हुआ था कि साहिल वर्मन ने अपना राज अपने पुत्र युगांकर को सौंप दिया था और योगी चरपन्नाट के साथ रहने लगा था। और उसने 84 साधुओं के लिए 84 मठ बनाए थे, जिसे अब 84 कहते हैं। और साहिल बर्मन के पुत्र युगांकर बर्मन जो है, उसमें जो लेख मिला है उसमें जो रानी है उसका नाम नैना देवी लिखा गया है। तो बात यह हुई कि चंपा का नगर जो बसाया जा रहा था वहाँ पे पानी की बहुत कमी थी। तो राजा ने क्या किया, पानी की कमी को दूर करने के लिए दूर 2 मील दूर एक नाला था, स्रोत था, वहाँ से कूल द्वारा पानी लाने का आदेश दिया। सफलता नहीं मिली। तो राजा को सपना आया कि कूल से पानी तभी आएगा जब पानी के मूल स्रोत पर राजा या रानी के पुत्र को जीवित ही भूमि में दफना दिया जाए। तो राजा ने बात की रानी से। तो रानी ने कहा मैं प्रसन्नता से अपने जो प्राण दे देती हूँ। बलोटा गांव के निकट कोहल बनाई जा रही थी, जमीन में एक गड्ढा खुदवाया गया
और वो अपनी दासियों के साथ दफल होने के लिए चल पड़ी। और जब उसने गड्ढे में प्रवेश किया तो उस पर मिट्टी डाली गई, तो पानी कूल में चढ़ने लगा और कूल से पानी बहता रहा। और रानी का नाम नैना देवी लिखा मिलता है। युगांकर वर्मन का एक ताम्रलेख है। और रानी के बलिदान की स्मृति में साहिल वर्मन ने नगर के ऊपर कूल के किनारे एक समाधि बनाई थी। और प्रतिवर्ष 1576 से पहली वैशाख तक मेला लगता है, सुई का मेला कहते हैं। उसमें केवल स्त्रियां बच्चे ही जाते हैं और रानी की प्रशंसा के लोकगीत गाए जाते हैं और उनकी समाधि पर फूल चढ़ाए जाते हैं। और अब उसकी बेटी के बारे में बात करते हैं। राजा साहिल वर्मन था, उसकी पुत्री चंपावती थी। वो ज्ञान प्राप्ति के लिए साधु के पास जाती थी। तो लोगों ने राजा के कान भरने स्टार्ट कर दी और उसे अपने पुत्री के चरित्र पर संदेह होने लगा। तो एक दिन जब चंपावती साधु के पास जा रही थी तो राजा ने तलवार लेकर उसका पीछा किया। तो जिस घर में चंपावती अंदर गई, राजा भी उसके भीतर चला गया, परंतु मकान के भीतर कोई भी नजर नहीं आया। तो मकान से झूठी आवाज़ सुनाई दी कि हे राजा, तुमने अपनी पुत्री पर झूठा भ्रम हो गया है और इसके बदले में तुम्हारे से चंपावती को ले लिया जाता है। और उसने और राजा को उस स्थान पर मंदिर बनाने का भी आदेश दिया। इसके बाद राजा ने वहाँ पर मंदिर बनाया जिसे चंपावती देवी का मंदिर कहते हैं। और इसके बाद चंपावती चंबा के राजाओं की कुल देवी माने जाने लगी। और साहिल वर्मन जो है, उसने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं। और साहिल बर्मन ही सबसे पावरफुल राजा था चंबा का, ऐसा माना जाता है। तो राजा ने मंदिर जो बनवाए बहुत सारे। और मंदिरों के लिए बहुत सारी जमीन भी दी राजा ने। चंबा में प्राचीन काल से अपनी मुद्रा चलती थी जिसे चकली कहते थे और ये तांबे की मुद्रा थी। तो साहिल बर्मन ने योगी चरपरनाट के सम्मान में अपने राज्यकाल में इसके एक और छिद्रित कान अंकित करवा दिया। लेकिन बाद के राजाओं ने इस मुद्रा पर विष्णु पद अंकित करवाया। भरमौर में 84 जो साधु थे उनके लिए 84 मठ बनवाए। और ये सारी चीज़ें इस राजा के राज्यकाल में हुई थी संपन्न।